I'll just go serve the Black Hand. Everybody will have got one. They're coming for us all. These men will not leave our city until the whole family is dead. This was all my fault. It was me that shot the old man. John's dead because of me. Within a 4-mile radius of the garrison, every man is a guard and a soldier for us. We're going back to Smallheath. That's how it works, an eye for an eye. It's called vendetta. We are an organization with different dimensions. None of you will survive. And how is Tommy Shelby, OBE, going to stop a revolution? If I get Jessie Eden's trust, she gives me the names of the instigators, I'll give them up to the Crown Forces. I want you to help my son achieve his ambition. You're a peaky blinder now, son. We control him. On the book, control the odds. We got a lot going on now, Tom. So it'd be good to have the kid around. Mr. Shelby will give you a 20% cut if you put Goliath down in the 4th round. So you're gonna take my boys and you're gonna bring them to the ring seconds. Yeah, Tommy Shelby was right about you, wasn't he? Yeah, hugging him. It was solid, man. Take a walk to the edge of town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering stone comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Red right hand. The red right hand. तो तुम भी मेरी तरह हो टॉमी, वो फाइट देख नहीं सकते जिसमें रूल्स हों। टॉमी इमेजिन करो कि तुम्हें जरा भी दिखाई नहीं देता। तुम पैदाइशी पूरी तरह से अंधे हो। फिर एक दिन तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और फिर तुम्हें सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। जहां पहले तुम सिर्फ छू पाते या सूंघ पाते, ये अपने आप में एक क्रांति हो जाती है ना? मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। मैंने एक खूबसूरत घर देखा मार्केट में, एक बड़ी सी सफेद बिल्डिंग, अजीब से कांटों वाला पेड़, नीले आसमां के नीचे, खूबसूरत, एकदम जैसे जन्नत हो। सच में साफ दिखा कि जमीन कैसे गोल होती है। और मैंने मन में सोचा कि अल्फी ये क्या कर रहा है तू? कर क्या रहा है तू? अपना सारा सोना और अपनी सारी रम बेचकर अपने लिए थोड़ा वक्त क्यों नहीं खरीद लेता यार? मुझे अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना है। तुम मार्केट जा रहे हो? जा रहा हूँ, हाँ। मुझे थोड़ा आराम करना है, थोड़े आराम की सख्त ज़रूरत है मुझे। और अमेरिकन्स भी आ गए हैं अब, है ना? तो बस ऐसा ही चल रहा है जब से जंग ख़त्म हुई है। बड़े लोग छोटों को दबाते हैं, हमेशा हमेशा। जैसे एक जंग चलती रहती है बड़े और छोटों के बीच में। बड़े लोग छोटों को तबाही देते हैं।
ठीक है, मार्गरेट तय रहा। ब्लू स्काई, जन्नत। मैं तुमसे जरूर मिलूंगा टॉमी, पियर के पास। रुक जाओ और फाइट देखो अल्फी। नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे पता है कौन जीतेगा, है ना? खुश रहना। दिल थाम कर बैठो दोस्तों। पहला राउंड अब शुरू होता है। तुम इसे मत छुओ चार्ली। बैठ जाओ टॉमी। मुझे पता है ये बहुत घटिया है, पर तुम्हें तो... सोलोमन्स कहाँ है? वो फाइट नहीं देखता है। उस कॉर्नर पे देखो, वहाँ फाइटर्स की पहचान नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें भी ये बुरा लगता है ना टॉम? हाँ लगता है, पर हम सेफ हैं। हमारे चारों तरफ सोल्जर्स हैं आर्थर। एल्फी के आदमियों के कपड़े तक उतार लिए, हम सेफ हैं। चलो उठो जिप्सी बॉय, तुम कर सकते हो। राउंड 2। दिल थाम कर बैठो दोस्तों। तो टॉमी ने क्या कहा जब तुमने उसे बताया? बोला मुझे हफ्ते के पैसे ऊपर से मिलेंगे। वो रोमांटिक भी हो सकता था, पर कंपनी ट्रेजरर की हैसियत से मैं इस खर्चे पर सवाल उठाऊंगी। उसने कहा कि हमने बहुत मौतें देख ली हैं, अब हमें जीना चाहिए। पॉल, ये जो फाइट चल रही है ये फिक्स्ड है ना? वो जिप्सी लड़का बस पिटता ही जा रहा है। अच्छा, आप कह रही थी कि कोई न्यूज़ है? लिज़ी के पास न्यूज़ है। पॉली, तो उसे बता दो अब, जब आदमी खून के प्यासे हुए पड़े हैं। एक घूंट ले लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मैं माँ बनने वाली हूँ और बच्चा टॉमी का है। तो कितने आगे तक पहुंची हो? मैं लंदन जा रही होती तो कॉवेंट्री में होती। और क्या उसके आगे भी जाने का इरादा है? हाँ, सीधे पिकेडेली सर्कस तक। क्या आपने पता किया है कि वो बेटा है या बेटी है पॉल? नहीं। तो फिर कीजिए। It's a girl. रूबी नाम रखना, रूबी शेल्बी। ये हॉलीवुड मूवीज में बड़ी स्टार बनेगी। Congratulations. Hello Linda, welcome to extraordinary general meeting of the Shelby Ladies Club. क्या मेरी पीठ पे थूका हुआ है? बाहर आदमी थूक रहे हैं, बहुत घिनौना है ये सब। नहीं, तुम्हारी पीठ पे कोई थूक नहीं है। जो करने आई हो वो कर लो, हमारी वजह से रुको मत। क्या ये है? तभी तो इस शहर में मेरा जीना थोड़ा आसान हो गया है। खैर, अब तुम यहाँ हो, फैमिली जैसी हो। लिज़ी के पास एक न्यूज़ है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह, तो किसका है ये? तुमने हिसाब तो लगा ही लिया होगा। हाँ, ये टॉमी का है। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। हाँ, अब ये असली शेल्बी लेडी बन गई है लिंडा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक है लेडीज, अपने आदमियों के पास वापस चलते हैं। और याद रखना लिंडा, कोई भी थूके तो तुम पलट कर थूक देना।
मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। ठीक है। कम ऑन बॉनी, गिराओ उसे, मारो बॉनी। चलो बर्मिंघम के लड़कों, भूल जाओ अपनी वफादारी। तुम कंट्रोल में हो ना बॉनी? हाँ, तो मजा चखा दो। 2 पे 1 मिलेंगे गोलायत पे। किसे चाहिए बोलो, देर नहीं हुई है अभी भी। मुझसे ले लो अपने दबंग कॉकनी लड़के गोलायत पे। लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। वहाँ उस कॉर्नर पर आदमियों को देखो, वो फाइट के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें रूल्स के बारे में भी कुछ नहीं पता। तुम कुछ ज्यादा ही नशे में हो आर्थर। सब ठीक है? देखो उन्हें, वो ठीक से खड़े नहीं है, ध्यान नहीं है उनका। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा। ये सिर्फ नशे का असर है आर्थर, और कुछ नहीं। उन्हें कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही है? नया बैच है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आर्थर जाने दो। हाँ जा रहा है। शांति से बैठ जाओ और फाइट देखो। आर्थर यहाँ, मुझे मेरा काम करने दो टॉमी। बॉनी, तुम ठीक हो ना? मैं कंपनी पे 2 पे 1 दूंगा, जब तक मौका है ले लो। मुझे नहीं पता। Come on, Bonnie! Come on, Bonnie! मारो! उसका भरता बना दो। आर्थर,
मैं बॉनी गोल्ड को मिडलैंड्स, साउथ और होम काउंटीज जाओ जाओ जाओ। चैंपियन बनाने की घोषणा करता हूँ। यस बॉनी। टॉमी क्या हो गया? आर्थर को मार दिया, वो नहीं रहा। टॉमी, एक और को पकड़ लिया है। इसकी जेब में वायर मिला हमें। मारो फिन, और मारो फिन। आंखें निकालो इसकी फिन। आर्थर के खातिर करो। इसकी आंखें निकाल लो। नहीं 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 दरवाजे बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। मेरा भाई मर गया, सुना सबने? मेरा भाई मर गया। टॉमी, टॉमी, संभालो अपने आप को टॉमी, टॉमी। हेलो माइकल, प्लान थोड़ा बदल गया है। मिस्टर गोल्ड तुम्हें लेने आएंगे। आर्थर अब नहीं रहा। टॉमी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। मत कहो, कहने से अब कुछ नहीं होगा। माइकल, हमारे हालात खराब हैं। टॉमी के पास एक प्लान है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बजाय तुम अब न्यूयॉर्क जाओगे। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि कंपनी का कुछ प्लान है अमेरिका में।
और मैं वापस आऊंगा। ट्रेन 1 घंटे में निकलेगी माइकल। तुमने एक फैसला लिया। तुम्हें पता था मुझे गोली मारी जाएगी और तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने अपनी मॉम को चुना। जब ये बिजनेस खत्म हो जाएगा तब हम अपने फैसले लेने के लिए आजाद होंगे। तो बस इतना ही। लिवरपूल की ट्रेन मिलेगी और फिर एसएस मनरो तक की और बोट कल निकलेगी। अब तुम जा सकते हो। मुझे ओवरसीज का कनेक्शन चाहिए प्लीज। यूएसए। कोई बात नहीं, आने दो उन्हें। प्लीज, ये सब खत्म होने के बाद तुम्हारे नोट में शांति की शर्तों की बात थी, पर मेरे बेटे ने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे। तुमने मेरे पति को मारा और मेरे बेटे को भी, तो हमने तुम्हारे 2 भाइयों को मारा। वेंडेटा पूरा हुआ। हम कहते हैं कि हम जीत गए। हम तुम्हारी एक एक चीज लेंगे। तुम्हारे सारे बिजनेसेस हमारे नाम साइन करो। तुम्हें ये बात माननी होगी, वरना मेरा बेटा तुम सबको मार देगा, एक एक करके। ठीक है, आप जीत गए, बस हो गया। अब और खून खराबा नहीं। तुम अपने आप को क्या समझ रहे थे मिस्टर शेल्बी? उसे बता दो कि हम यहां उसका बिजनेस खरीदने आए हैं। मिस्टर सोलोमन्स, मिस्टर चेंगरेटा आपसे मिलने आए हैं। चलो। क्यों? कहते हैं वो कैप्टन था। ओह, तब तो उनसे कहना चाहिए कि वो दरवाजा ना खोले।
लगता है मिस्टर सोलोमन्स पहले ही शहर छोड़ चुके, तो ये सब मेरा है। हाँ। क्या हुआ? क्या बात है लिजी? तुम्हें मेरा नया एड्रेस नहीं पता? हेलो लिजी, कैसी हो तुम? मुझे तुम्हारा नया एड्रेस पता है लिजी, क्योंकि मैंने तुम्हें नया घर खरीद के दिया है। तो तुम मिलने क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं बिजी था। क्या करने में? कल की तैयारी करने में। क्यों, क्या है कल? लूका चैंग्रेटा कल बर्मिंघम आने वाला है। हम हार गए। वो सब पे कब्जा कर चुका है। एल्फी सोलोमन्स, सबीनी, टाइटैनिक्स, सब पर। और अब वो कब्जा करने आ रहा है शेल्बी कंपनी लिमिटेड पे। तो अब हम क्या करने वाले हैं? उसे सब कुछ सौंप देंगे। अब बस इतने ही लोग बचे हैं पीकी ब्लाइंडर्स में। मेरे वकील ने ये कागज तैयार किए हैं। इसमें तुम्हारे जितने बिजनेस हैं वो सब कवर किए हैं। बार्स, रेस्टोरेंट्स, गोडाउन्स, वो हर एक चीज जो तुमने पिछले इतने सालों में इकट्ठा की है, सबको मेरी फैमिली के नाम पे साइन करोगे, वरना मार डालूंगा यहीं पे। मैं तुम सबको यहीं गाड़ देता, लेकिन मेरी मॉम वो तुम्हें जानती है। कहती है तुम्हारे लिए जिंदा रहना ज्यादा बुरा साबित होगा और तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाए। तलाशी लो इनकी। खासकर इस औरत पे भरोसा मत करना।
तो साइन करो, एक एक पे साइन करो। साइन करने के लिए घुटनों पर बैठो, जमीन पे। अपने घुटनों पर बैठो और साइन करो। जैसा मेरे एक दोस्त ने कहा था, बड़ा आदमी छोटे को दबाता है, तो मुझे भी तुमसे कोई बड़ा ढूंढना पड़ा। तुम्हें तो पता ही होगा, ब्रुकलिन में 2 फैमिलीज हैं जो न्यूयॉर्क में तुम्हारे शराब के इंपोर्ट बिजनेस पे कब्जा करना चाहते हैं। पर उन्होंने न्यूयॉर्क में तुम्हारे खिलाफ कदम उठाया तो फिर फैमिलीज के बीच जंग छिड़ जाएगी। पर अगर तुम मरते हो एक वेंडेटा में, वो भी कोई बर्मिंघम के बुकमेकर के हाथों, तब तो बिना किसी जंग के वो तुम्हारा बिजनेस हथिया लेंगे। हमने शिकागो के एक बिजनेसमैन से भी कांटेक्ट किया है, और वो भी न्यूयॉर्क में लिकर के बिजनेस में आना चाहता है। उसका नाम है अल्फोंस कैपोन। तुम उस मोटे से बातचीत कर रहे थे? देखो, तुम जितने भी सगे रिश्तेदारों को न्यूयॉर्क से यहां लेकर आए थे, वो सब तो मर गए, मिस्टर चैंग्रेटा। और ये जो लोग हैं, ये उन्हीं के लिए काम करते हैं जो इन्हें ज्यादा पैसे दे, और इन्हें नए ऑर्डर्स मिल चुके हैं। ये सच है? ये सच है क्या? डैनियल मैटेओ? बहुत बुरा हुआ है। आर्थर बुरी तरह जख्मी है, पर वो ठीक है पॉल। हमें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि वो मर चुका है, पूरी दुनिया के लिए। पर तुम्हें, मुझे और लिंडा को छोड़ के आर्थर शेल्बी मर चुका है। मैंने सारी तैयारी कर ली है। उसकी मौत का इस्तेमाल करके हम ये जंग जीतेंगे। शिकागो में अपने लोगों को बता दो कि माइकल ग्रे न्यूयॉर्क के लिए इंपोर्ट लाइसेंस पर साइन करेगा। 300 बैरल्स इंग्लिश ड्राई जिन हर महीने। निकलो सब के सब। अपने बॉस को बताना क्या देखा, कहना उसे कि पीकी ब्लाइंडर से पंगा नहीं। मुझे पता है आपको वो बात है। आज मैंने बहुत मजा करते हैं जब भी आते हैं। आपको पसंद आना आज लाजमी तो है। ड्रिंक बनता है। सही कहा तुमने, आज तो बनता है। क्या बात कर? आओ मुझे दो। ठीक है। हे सुनो सब, इससे पहले हम लोग खाना शुरू करें, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। पिछली बार जब हम सब यहां पर थे तब अंजाम बुरा हुआ था। हाँ, पर अब हम एक खुशनुमा जगह पर हैं। बस इतना ही। मैं बस एक टोस्ट रेस करना चाहता हूं। रुक जाओ, मैं भी सबसे कुछ कहना चाहता हूं। और इस बार
तुम मुझे रोकोगे नहीं टॉमी। जैसा सबको पता है, आर्थर शेल्बी मर चुका है। इसके चलते टॉमी ने मुझे एक अलग रास्ता दिखाया है, एक नई पहचान, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका। मैंने इस बारे में सोचा, मैंने एक फैसला किया है। मैं कहीं नहीं जा रहा। हमारे सारे दुश्मन गए, मर गए, सब के सब। पहली बार जब मैं और मेरे छोटे भाई टॉमी और जॉन आर्मी में भर्ती हुए थे, उस दिन के बाद से अब जाकर हमें सुकून मिला है। तो मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, तुम सब शेल्बी कंपनी लिमिटेड जोर दो टॉमी पे कि वो छुट्टियों पर जाए। तुम्हें इसकी जरूरत है टॉम, थोड़ा आराम करो। जंग खत्म हो गई है, अब हमें कोई मारने नहीं आ रहा। सुकून के नाम, शांति के नाम। मुझे उम्मीद है कि तुम इस कुत्ते को छोड़ दोगे। बड़ी आसानी से मिल गए। हाँ, उसकी बहुत अच्छी वजह है टॉमी, क्योंकि मुझे यहां आना था। मैंने तुमसे पहले कहा था एल्फी कि या तो बिजनेस की वजह से या फिर दुश्मनी के चलते मैं तुम्हें मारूंगा। तो अब बिजनेस की वजह तो रही नहीं, क्योंकि लग रहा है शायद तुम रिटायर हो गए हो। तो अब सिर्फ दुश्मनी की वजह बाकी है ना टॉमी? हाँ। ठीक है, तो मैंने कहा था मुझे यहां आना ही है। तुम इस कुत्ते का ध्यान रखोगे? नहीं। ठीक है, इसका नाम सिरिल है। ये बहुत परेशान होगा, तो तुम्हें इसका ख्याल रखने के लिए किसी को ढूंढना होगा। तुम्हारे पास हथियार है? नहीं, बेवकूफी मत करो। मेरे पास अभी सिर्फ एक ही चीज है, और वो है कैंसर। हाँ, मेरे पूरे जिस्म में। डॉक्टर के हिसाब से शायद फ्रांस में किसी गैस से या शायद किसी और चीज से हुआ होगा। उसने मुझे उसका एक फोटो भी दिखाया था तुमसे उस फाइट पर मिलने से पहले। तो मैंने कहा मार गए, ठीक, और मैं यहाँ हूँ। कम ऑन टॉमी, देखो मेरी तुम्हारे पास सही वजह है ट्रिगर दबाने की, तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? देखो मेरी तरफ। खत्म करो ये काम। लड़कियों वाले नखरे मत करो, मैं कुछ तुम्हारी।
शेल्बी, मिस्टर शेल्बी, मिस्टर शेल्बी। मिस्टर शेल्बी, आप होश में नहीं लग रहे हैं। मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। सब कुछ ठीक है फ्रांसिस। मैं मिसेस ग्रे को कॉल करती हूँ। मुझे पता है क्या हो रहा है। मैं बस खुद से खुद के बारे में ही बात कर रहा हूं। ठीक है, तुम जा सकते हो। चार्ली, मुझे पता है तुम खुद तो जाओगे नहीं, तो तुम्हारी तरफ से डॉक्टर से मैं मिलाई हूं। सब ठीक है, किसी को नहीं पता तुम बीमार हो। मैं बीमार नहीं हूं पॉली। तुम्हारे रुकते ही ये शुरू हो जाता है। नर्व्स हो सकती हैं या जंग या फिर शराब। वो उसे ब्लू डेविल्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ ये शराब की वजह से ही है। शराब ने पूरी तरह काबू कर लिया और मेरी नसों और हड्डियों में घुस गई है। लिज़ी तुमसे मिलना चाहती है। नहीं, उसका पेट दिखने लगा है। मैं उससे नहीं मिल सकता पॉल। शायद ये परेशानी हम में ही है, हम शेल्बीज में, हमारे जिप्सी खून में। हम जिंदगी और मौत के बीच में जीते हैं, आगे जाने के इंतजार में, और आखिर में इसे मान लेते हैं। हम शैतान से हाथ मिलाते हैं और फिर उससे भी आगे निकल जाते हैं।
मिस्टर शेल्बी, आपको आराम करना चाहिए। मैंने एक चीज सीखी है फ्रांसिस, कि इस जन्म में मेरे लिए आराम नहीं है। शायद अगले जन्म में हो। तुम बस पैसा लगाते हो, इस बारे में सोचना पड़ेगा। अपना दिमाग लगाओ, समझे? बराबर पैसा। ध्यान दो। किसका बकवास आइडिया था कि मैं छुट्टी पे चला जाऊं? वेलकम बैक टॉमी। कैसे रही छुट्टी? क्या क्या किया? बस फिशिंग की और गोल्फ खेला। गोल्फ तो बोरिंग है। हाँ, बोरिंग और आसान। हाँ, सही कहा। तो क्या प्लान है? मैं चाहता हूं कि तुम ये जेसी ईडन को दो, अपने हाथों से। जी मिस्टर शेल्बी। अपने हाथों से। ये तुम्हारा मेरे लिए आखिरी काम होगा। ग्लास को जाओ और अपने परिवार के साथ रहो। तुम आजाद हो। तुम्हें ये सब साइन करने हैं। तो तुमने शैतान से हाथ मिला लिया? हाँ, और उससे आगे निकल गया। बोल। मेरे पास एक आइडिया है। फिर से? डियर जेसी, अब मुझे पहले से ज्यादा यकीन है कि चीजें बदलनी चाहिए। चीजें बदलनी ही चाहिए। जनरल स्ट्राइक अभी चल रही है, हम और वक्त नहीं खो सकते। मुझसे मिलो। मैंने मन बना लिया जैसे। किस बारे में? तुम्हारा मकसद अब से मेरा भी है। मुझे मदद करनी है। स्ट्राइक अभी चल रही है, मुझे उनसे मिलना है जो इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, मैंने बहुत सोचा। ठीक है, मैं मीटिंग करवाती हूँ। ऑपरेटर को मेरी आवाज पता है, मुझे बस नाम और नंबर दो। नाम है केसी डगलस, स्पार्क हिल 453। ठीक है। और वो सेल का लीडर है? वो कांटेक्ट में है लंदन और मॉस्को से। बढ़िया। हाँ, स्पार्क हिल 453। कमाल के इंसान हो तुम मिस्टर शेल्बी। मुझे तुम्हारा नोट मिला, लेकिन यकीन नहीं था कि तुम ये कर पाओगे। मेरी बातचीत हुई है सोवियत एजेंट से जो बर्मिंघम कम्युनिस्ट पार्टी में है। उसका नाम जानते हो? और एक एड्रेस और एक फोन नंबर भी।
आपके काफी काम आ सकता हूं। मैं आपको किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर का नाम दे सकता हूं जो आर्म रिवॉल्यूशन में शामिल होने की हिम्मत कर रहा है। आज चौथा दिन है जनरल स्ट्राइक का, जो लगता है शायद अभी और चलेगी। अगर आज वो कामयाब नहीं भी हुए तो कल को वो कामयाब हो सकते हैं। और तुम कह रहे हो कि तुम किसी भी हाल में इसे कामयाब नहीं होने दोगे। अगर मेरी पहचान छुपी रहे तो मैं इस मूवमेंट की शक्ल बदल सकता हूं, खुद ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। और कमजोर भी करोगे। और अपना ओहदा ऊंचा करते हुए इस बड़ी सामाजिक क्रांति में। और जाहिर है तुम्हें बदले में कुछ चाहिए होगा। इस बार क्या, एक नाइटहुड? मेरा प्रपोजल और मेरी शर्तें। फॉर द अटेंशन ऑफ विंस्टन चर्चिल। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। क्या तुम सीरियस हो? क्रांतिकारी सेल को तोड़ना एक बड़ी बात है, और मेरे अपने शहर में मेरा जो रुतबा है उसके चलते मैं आपके ज्यादा काम आ सकता हूं। Where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I stumbled down the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, and it's hard, and it's hard, and it's a hard, it's a hard ride. रोनाल्ड कार कंजर्वेटिव 3412, बर्नार्ड हॉल लिबरल 4015, माइकल रॉस कम्युनिस्ट 6406, थॉमस शेल्बी लेबर पार्टी 48564। मैं घोषणा करता हूं कि थॉमस शेल्बी अब बर्मिंघम साउथ के लिए नए लेबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. It's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.